हम जो शब्द सुनते हैं और खुद से कहते हैं वे हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर डाल सकते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता। जहरीले शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनका हमारी मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। वे शक के बीज बो सकते हैं, कमतर होने का एहसास दिला सकते हैं, आपको नकारात्मक सोच के चक्र में फंसा सकते हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी स्थितियों का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा इन नकारात्मक टिप्पणियों का एक सूक्ष्म असर हो सकता है, जिससे आप सामाजिक मेलजोल और अवसरों से दूर हो सकते हैं। तो क्या आप बिना किसी कारण के उदास महसूस करते हैं? क्या ये उन शब्दों की वजह से हो सकता है जो आप रोज खुद से कहते हैं या सुनते हैं? आइए पता करते हैं। आप बस किस्मत वाले हैं। ये सुनना या ये सोचना कि आप किस्मत वाले होंगे किसी थप्पड़ जैसा लग सकता है। इससे आपको लग सकता है कि आपकी सफलता किस्मत से मिली है, न कि आपकी कड़ी मेहनत से। इससे आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने अपनी उपलब्धियां असल में कमाई नहीं हैं। सोचिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करते हैं और नौकरी पा लेते हैं, लेकिन कोई कहता है कि आप बस किस्मत वाले थे। ये अनुचित लगता है ना? ये आपके हक का श्रेय छीन लेता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी कोशिशों का कोई महत्व नहीं है, जिससे आपकी उपलब्धि की भावना कम हो सकती है और आपको अपनी क्षमताओं पर शक हो सकता है। बात यह है कि लोग हमेशा आपकी मेहनत को नहीं देखते। मायने ये रखता है कि आप खुद को कैसे पहचानते हैं। इस टिप्पणी से परेशान होने के बजाय खुद को याद दिलाएं, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इसका हकदार हूं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपनी कोशिशों को स्वीकार करें। इससे भविष्य की सफलता के लिए आपका आत्मविश्वास, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। आप किसी और की तरह क्यों नहीं हो सकते? तुलना खुशी की दुश्मन है। यह आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है कि आपके पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि आप इस बात की सराहना करें कि आपके पास क्या है। इससे आप हीन, कमतर और अयोग्य महसूस कर सकते हैं, जिससे खुद पर शक और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। किसी और जैसा बनने की कोशिश करने के बजाय खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने पर ध्यान दें। आप किसी और की कार्बन कॉपी बनने के लिए नहीं बने हैं। आप अपनी खूबियों, कमियों और खासियतों के साथ एक अनोखे व्यक्ति हैं। आप जो अच्छा करते हैं और जो चीज़ आपको खास बनाती है, उस पर ध्यान दें। अपनी रुचि और कौशल के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप खुद को तुलना करते हुए पाएं, तो 3 ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जिन पर आपको गर्व है, या 3 ऐसी चीज़ें जो आपने अच्छी तरह से की हैं। इससे आपका ध्यान अपनी खुद की तरक्की पर बना रहता है। आपकी कीमत तुलना पर आधारित नहीं है। आपकी अनोखी कहानी और गुण ही आपको खास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि ये सवाल सरल लग सकता है, लेकिन इसमें एक आलोचनात्मक भाव छिपा होता है? ये सूक्ष्म रूप से बताता है कि आपकी पसंद गलत या अपर्याप्त होने की बात आपको अपने फैसलों पर शक करने और अपने लुक को लेकर झिझक महसूस करने पर मजबूर कर सकती है। भले ही ये बात कोई आपकी मदद करने के इरादे से कहें, लेकिन समय के साथ ये आपका आत्मविश्वास कम कर सकती है और आपको अपने ही फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। जब आप ऐसा सुनें, तो इस बात से खुद पर शक करने के बजाय अपने इंस्टिंक्ट, स्टाइल और फैसलों पर भरोसा रखें। अपनी पसंद को सही ठहराते हुए कहें, मुझे अपना स्टाइल पसंद है और मैं इसमें अच्छा महसूस करती हूँ। इससे आपको आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी खास पसंद पर कायम रहने में मदद मिलती है। तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा जैसी बातें आपको प्यार के लायक न होने का एहसास कराती हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे अक्सर आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा, ताकि आप उनके साथ बने रहें, भले ही वे आपके साथ बुरा बर्ताव करें। कभी कभी ये विचार हमारी अपनी असुरक्षाओं से आते हैं, खासकर तब जब हम उदास महसूस करते हैं। इस बात को सुनने या सोचने से आप अपनी खूबियों के बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम होता है और आपको शक होने लगता है कि क्या आप प्यार भरे रिश्ते के लायक हैं। याद रखें, हर कोई प्यार का हकदार है, आप भी। प्यार पाने के लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सही इंसान आपको वैसा ही प्यार करेगा जैसे आप हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। खुद को याद दिलाएं, मैं प्यार के लायक हूं और मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी कद्र करेगा, या मैं खुद से प्यार करने पर ध्यान दे रही हूं और सही रिश्ता अपने आप मिल जाएगा। इससे आपके आत्मसम्मान की रक्षा होती है और आपको विश्वास होता है कि आप प्यार भरे रिश्ते के लायक हैं। इतना ड्रामा मत करो। ये बात आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करके और उन्हें गलत ठहराकर आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती है। इससे लगता है कि आपकी भावनाएं बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं या बेमतलब हैं, जिससे आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की सच्चाई पर शक होने लगता है। समय के साथ ये बात खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात कहने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इससे आपको तेज भावनाएं महसूस करने पर शर्म या झिझक महसूस हो सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम हो जाता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि गहराई से महसूस करना ठीक है। आपकी भावनाएं सही और महत्वपूर्ण हैं। इस आलोचना को मन में बिठाने के बजाय खुद को याद दिलाएं कि मेरी भावनाएं मायने रखती हैं और मुझे उन्हें व्यक्त करने का अधिकार है। ये प्रतिज्ञान आपको अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने में मदद करता है
और अंततः आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हमने देखा है कि कैसे शब्द हमारे आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए हम अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से बात करने के तरीके में दयालु रहें। आइए एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें, न कि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। और याद रखें कि आपके पास अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की शक्ति है। पुष्टि, ये छोटे बदलाव बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिरकार हम सभी खुश रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के हकदार हैं। क्या आप कम आत्मसम्मान से जूझ रहे हैं? थेरेपी समर्थन पाने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। कौन सा विषाक्त वाक्यांश है जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं? इसे साझा करें और टिप्पणियों में एक दूसरे का समर्थन करें। अधिक विषाक्त बयानों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? उन विषाक्त उद्धरणों के लिए हमारा वीडियो देखें जिन्हें आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए।